हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। इस सिया को देख के और अच्छी हो जाती हूँ। तो ये देखिए, आज सोमवार है और बारिश होने लग रही है। और अभी देखिए, दिन अच्छी तरह से नहीं निकला, मतलब पूरी तरह से दिन भी नहीं हुआ, उजाला भी नहीं हुआ। और ये देखिए, जो हमारे जीने में से पानी आ रहा बारिश का। और टंकी भी भर दी थी मैंने। तो ये देखिए, अभी अंदर की तरफ जो है घर में अंधेरा है और बाहर हल्का सा उजाला शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, अब सिया वहाँ से कंघी लेके और चल पड़ी इसे भी काटने के लिए। और इसने घर में लकड़ी, प्लास्टिक, जूते, चप्पल ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती है। तो सारा दिन इन्हीं प्लास्टिक की चीज़ों में, लकड़ी की चीज़ों में, ये देखिए मैं इससे छुड़वा रही हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स, इससे कोई चीज़ लेने के लिए इसको दूसरी कोई और चीज़ दिखानी पड़ती है, तब ये पहली वाली चीज़ को छोड़ती है। तो ये देखिए, अब इसने सोचा कि मेरे साथ तो ये धोखा हो गया। तो मेरे को उल्टा काटने के लिए आ रही थी। मैंने इसको दे दी थी बॉल। अच्छा जी, एक बार की तो चाय मैं पी चुकी हूँ और अब मैं जैसे दोबारा चाय बना रही हूँ अपने और छोटे वाले बेटे के लिए, क्योंकि वो रात को आया था तो सो के उठा है। फिर मैंने उसकी और अपनी चाय बनाई थी। और ये देखिए, साथ ही साथ मैं इसको जो है पीस दूंगी, क्योंकि जैसे कि रात को मैंने भिगो के रखी थी दाल चावल, तो आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए डोसा, मसाला डोसा। तो मसाले डोसे के लिए मैंने बैटर तैयार करने के लिए जो दाल भिगोई थी, वो 1 कटोरी दाल जो थी वो धुली हुई उड़द की दाल थी। और 3 कटोरी जो है वो चावल थी। तो चावल आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दाल को भिगो के और ये बैटर तैयार कर लिया है। और बैटर तैयार करने का एक पर्पस ये था कि मैं मिक्सी की ट्राई ले रही थी कि किस तरह से मिक्सी पीसती है। एक जार की ट्राई तो मैंने मिक्सी की ले ली थी रात को जो चटनी बनाई थी, और दूसरे की ट्राई ये मैंने अब ले ली है। तो और इसमें हल्का मैंने नमक डाल के, ज़्यादा तेज नमक नहीं किया मैंने, हल्का सा आधा नमक डाला है, मतलब जितना मुझे चाहिए। तो उसको डाल के और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैंने रख दिया है। और ये देखिए, धीरे धीरे जो उजाला ज़्यादा हो गया है, लेकिन धूप अभी फिर भी नहीं आई है। तो सिया मैडम जी खा के तरबूज अपना पेट भर के और शरारतें करके और ऐसे सो रही है जैसे तो पता नहीं बहुत गहरी नींद में सो रही है। तो जी, अब मैं अपने लिए बना के लाई हूँ, क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख। मैंने चाय के साथ कुछ लिया नहीं था अपने बेटे के साथ, जब वो तो चाय नमकीन खा के और सो गया था और मेरे को लग रही है भूख। तो मैंने सिया के साथ तरबूज भी खा लिया था थोड़ा सा। तो और तरबूज खा लिया और चाय पी ली। उसके बाद मेरे को अब तगड़ी सी भूख लग गई है, क्योंकि मैंने काम कर लिए कई। तो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब, मतलब सुबह सुबह जो भी था मैंने निपटा लिया है। और अब मैं खाऊंगी खाना। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बिना नहाई खाऊंगी आज तो भूख तेज़ लगी हुई थी। पता नहीं आज क्यों भूख लग रही है मेरे को। ये मौसम ऐसा हो रखा है कि कुछ चटपटा खाने का जी हो रहा है मेरा। तो ऐसे बारिश के मौसम में मेरे को खानी, मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाकर चटनी रख के खाऊंगी चाय के साथ। तो घुटने के लिए, क्योंकि चाय चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ही था। तो मैंने बना लिया अपने लिए चाय और बाकी सभी सो रहे हैं। छोटे वाला बेटा जैसे आया था सुबह तो वो सो चुका है चाय पी के, बिस्किट नमकीन खा के। और उसने कहा कि नहीं मम्मी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे को, मैंने बोला भी था उसको ले तेरे पराठे सेक दूँ, मैं भी खा लूँगी। तो कह रहा नहीं आप, मैंने कहा मैं अपने लिए भी बना के रख दूँगी, कह रहा नहीं। तो अब ये सीधा मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर में 2-2:30 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि छोटे वाले बेटे को जाना था 3-3:30 बजे। इसकी शटल आ जाती है, तो इसको लेने के लिए इसकी ऑफिस की जो है वो गाड़ी आ जाती है। तो मैं इसके लिए फटाफट से बना रही थी मसाला डोसा। तो आलू मैंने उबाल लिए थे और प्याज की कटिंग मैं करने लग रही हूँ। और ये भी देखो नहा के आ गया तैयार होके, और ये भी जाएगा 3:30 पौने 4 तक इसकी शटल आ जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, मैंने मतलब इसको बोला भी था कि अभी तो बैटर मैंने सुबह तो रखा था, अभी खट्टा अच्छी तरह से नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी कह रहा नहीं मेरे को बना के दे दो, मैं फिर रात को लेट ही आता हूँ, फिर मैं कैसे खा पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसके लिए मैंने यही बनाना अच्छा समझा। फिर मैंने कहा ठीक है तू खा के भी चला जा और लेके भी चला जा। तो अभी जो मैं स्टफिंग तैयार करूँगी, जो कि मसाला तैयार कर रही हूँ मसाले डोसे के लिए, तो वो मैं सिर्फ इसी के लिए कर रही हूँ और इसके पापा के लिए कर रही हूँ।
बाकी मैं बाद में करूँगी। तो हाफ़ बैटर का ही जो है मैं मसाले डोसे बनाऊँगी। तो इधर मैं प्याज कटिंग कर लेती हूँ। और ये है हींग, मैंने डाली थी इसमें, तड़का लगाया था सरसों का, जो मोटी वाली सरसों होती है उसका। एक तो राई होती है और सरसों होती है, तो मैंने सरसों का तड़का लगाया है। और प्याज और हींग जो है वो काट के बीच में इस टाइप पे डाली है। ठीक है, इस टाइम पे हींग डालने का ये फ़ायदा है कि वो जलती भी नहीं है, और क्योंकि प्याज डालने से तेल का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो हींग बिल्कुल ठीक तरह से भुन भी जाती है और जलती भी नहीं है। तो ठीक है जी, मसाले डालने से पहले मैं जो आलू को इस तरह हाथों से ही फोड़ लूँगी, और फिर इसमें मिलाऊँगी सारे मसाले अपने, जो कि हल्दी, नमक, मिर्च जो भी होता है, अमचूर वगैरह। पर अमचूर नहीं मिलाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने चटनी जो है वो खट्टी बना रखी है, जो कि मैंने रात को अम्बी डाल के बनाई थी। तो ठीक है, इस तरह से मैं इस बैटर को तैयार कर लेती हूँ। और मेरे पास करी पत्ता भी नहीं था, मैंने जो भी मतलब जो भी घर में था ना, उसी से मसाला इसका तैयार कर लिया है। और नमक डाल दिया है थोड़ा सा तेज, क्योंकि टेस्ट के, क्योंकि ये चटपटे ही अच्छे लगेंगे। तो हरी मिर्च तो मैंने डाली नहीं है इसमें, मैंने डाली है लाल मिर्च थोड़ी सी। ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी डाली है। और ये धनिया पाउडर डाला है। और इस तरह से मैं सभी मसाले डाल दूँगी। हल्दी भी अपने थोड़ी हल्की ही डाली है। ठीक है, और इसमें कसूरी मेथी डालूँगी, क्योंकि हरा धनिया भी नहीं था मेरे पास, और ना ही जो इसमें मेरे पास करी पत्ता था। तो हरे हरे के लिए थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो कसूरी मेथी डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा स्मेल अच्छी आएगी। और जो इस तरह से मैश करके और आलूओं को अच्छी तरह से दबा दबा के इस तरह से मसाले को मैं तैयार कर लूँगी। और मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट जैसे टाइप में बन जाना चाहिए। ये देखिए, जैसे इस टाइप में। तो फ्रेंड्स, सांभर मैंने इसके साथ नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी एकदम से मैंने सोचा था कि चलिए बना लेती हूँ। सांभर की दाल मेरे पास अभी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है फिर चटनी वगैरह से खा लेंगे, या शाम को बनेगा तो मैं इसके लिए जैसे घर में दाल बना लूँगी बाद में। लेकिन छोटे वाले बेटे को जल्दी हो रही थी, तो कह रहा मम्मी आप ऐसे ही बना के दे दो, मैं जो है वो कैंटीन से सांभर ले लूँगा। तो मैं कहा ठीक है। तो इस तरह से मैंने फटाफट से मसाला इसका बना लिया है। और अब मैंने तवे को जो है, रोटी वाले तवे को ही बहुत अच्छी तरह से जो है वो धो मांज के जो है चढ़ा दिया गैस पे। और अब ये देखिए, ये बैटर कुछ इस तरह से बन गया है मेरा। अभी फ्लफ़ी सा हुआ है, मतलब इतना वो नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए। अभी थोड़ा सा स्मेल तो आ रही थी, लेकिन इतना खट्टा नहीं था पर। तो वैसे इन दिनों में अच्छा खट्टा हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा इसको टाइम और चाहिए था, लेकिन शाम तक तो हो जाएगा। जैसे हम जैसे रात को भी और खाएंगे, तो इसलिए मैंने हाफ़ ही बैटर का जो है वो मसाला डोसा बनाया था। तो ये आ गया है तैयार होके, और इसको मैं अभी देखने के लिए आया कि मम्मी की तैयारी कहाँ तक हुई है। तो अब ये देखिए, आधा मैंने जो है वो निकाल के रख दिया, और आधे में नमक मिला के और थोड़ा सा पानी मिला के मैं जो है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, यानी अच्छी तरह से घोट लूँगी, मिक्सचर को बिल्कुल इक्वली कर लूँगी। और अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसकी ट्राई मतलब होना चाहिए आपको बैटर। तो उंगली में ना इस तरह से, और मैं वीडियो को ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ही लंबी हो जाती है वीडियो, और इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भगा रही हूँ वीडियो को मैं। तो ठीक है, और जी तवे को मैंने बिल्कुल तेज़ किया हुआ था, अब मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, बिल्कुल ही स्लो। और उसके ऊपर घी लगा के इस तरह से मैंने जो है, अब मैं आप घी में, तेल में, या कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से घी में बनाती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ एक ही कड़छी डाल के और इसकी ट्राई लूँगी कि कहीं चिपक तो नहीं रहा। अगर मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा बैटर डाल दूँगी तो ये जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ट्राई के लिए मैंने सिर्फ पहले एक ही कड़छी बना के देखा है। ठीक है, तो इस तरह से देखा है कि मतलब करती रही, तो पहला जो था ना, ये डोसा मेरा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो थोड़े से और उसके किनारों पे मैंने ये डोसे का बैटर डाल दिया है। और फ्रेंड, मैं जब भी मसाला डोसा बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरह बैटर तैयार करती हूँ, जैसे कि 1 कटोरी दाल और 3 कटोरी चावल।
तो यही रेशो रहती है मेरी जब भी मैं बनाती हूँ। तो जैसे अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो 2 कटोरी दाल तो 6 कटोरी चावल, इस तरह से बनाना है। मतलब उसका 3 हिस्सा जो है वो चावल, दाल का 3 हिस्से जो है वो चावल बढ़ा के लेने हैं। तो इस तरह से मैंने एक परफेक्ट डोसा बना लिया, ये देखिए। और किनारी जो थी वो बिल्कुल जब ब्राउन हो जाए तो अपने आप ही ये डोसा जो है वो किनारी छोड़ देगा तवे की, और उसके ऊपर फिर मैं इस मसाले को फैला दूंगी। वैसे मैं इसमें ना तवे से छुटाने से पहले मैं इस पे जो है जब थोड़ा सा ये पक जाता है तब उसके बाद मैं ये मतलब मसाला डाल देती हूँ, मतलब फैला देती हूँ आलू की स्टफिंग। तो लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसे छुटा के और फिर दिखाया कि कितनी प्यारी जो है वो बनके क्रिस्पी डोसा बनके तैयार हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरह से मैंने फैला के और एक परफेक्ट डोसा जो है वो बना लिया है। और अपने बेटे को आवाज़ लगा रही हूँ कि वो आके ले जाए और खा ले। अब वो उसके लिए मैं अभी खाने के लिए भी पैक करूँगी और ले जाने के लिए भी। और इस तरह से मैं सारे डोसे बना लूँगी, यानी सारे बैटर के डोसे बना लूँगी। ठीक है, तो दूसरा और भी बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो बेटा कह रहा था कि मम्मी कोई बात नहीं, सांभर मैं अपने ऑफिस की कैंटीन से ले लूँगा और आप ऐसे ही दे दीजिए। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही मसाले की थोड़ा सा और थोड़ा उसकी थाली में रख के और मैंने कहा चटनी लगा के फिर खा लियो। तो ठीक है, वो इस तरह से खा लेगा। और अब मैं बना लेती हूँ एक और। अब जो कि आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा घी डल जाए तो उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल इसमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा घी की। तवा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ होना चाहिए। तो उसके ऊपर बहुत अच्छे तरह से फिर हल्का सा घी लगाना है, ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा घी में बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, कभी मैं रिफ़ाइंड ऑयल या सरसों के तेल में भी बना लेती हूँ। तो लेकिन अभी मेरे पास देसी घी था, तो ये देखिए पहले से मैं ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि पहले वाला मैंने देख लिया था कि मैं किस तरह से मतलब बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं तो फिर बैटर ख़राब हो जाता मेरा, बाकी का मटेरियल जो है वो ख़राब होता। तो इसलिए मैंने पहला जो था वो ट्रायल के लिए बनाया था। तो अब देखिए दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भी सेम उसी की तरह बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बाकी के जो हैं डोसे भी बना लूँगी। और तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। और हाँ फ्रेंड, आप मेरे इस तरीके से बनाए हुए तरीके से डोसा बनाएंगे तो आपका भी कभी फटेगा नहीं, कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। और मैंने ये अपने घर में जो कि रोटी बनाने वाले तवे पे ही बनाया है। तो ठीक है, इस तरह से मैं बाकी के भी डोसे बना लूँगी। ठीक, और आप लोगों को भी खाने हैं तो प्लीज़ आ सकते हैं आप भी। और देखिए बाकी के भी मैं इस तरह से, और एक एक डोसा मेरा इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है ना। तो ठीक है, मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ इससे बेटर और लेके। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड, गुड नाइट।